प्रिय विद्यार्थियों, छठी सदी ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म को भारत में स्थापित किया, आने वाले समय में अपनी सरल शिक्षाओं और सिद्धांतों के माध्यम से ये भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हुआ। आज हम चर्चा करेंगे इसी बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन रही इसके बारे में। सर्वप्रथम हम देखें तो दर्शन और धर्म के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का योगदान महत्वपूर्ण रहा। तार्किक चिंतन को बढ़ावा बौद्ध धर्म और शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप देखने को मिला। वैदिक धर्म की बुराइयों के खिलाफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अभ्युदय हुआ था और इन सभी उद्देश्यों में ये पूर्ण रूप से सफल भी हुए थे। परंतु हम देखते हैं आने वाले समय में इनमें भी कुछ बुराइयां आ गई थी, जिसको दूर करने का प्रयास आने वाले समय में इनके संरक्षकों ने, इनके अनुयायियों ने किया, जिसके लिए समय समय पर बौद्ध संगीतियों का भी आयोजन हुआ। आज हम इन सभी के बारे में विस्तार से यहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन रही, किन किन बौद्ध संगीतियों का भारत में आयोजन हुआ, बौद्ध धर्म किन किन संप्रदायों में विभक्त हुआ। आज हम इनके बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो स्थापत्य कला और कला के अन्य जो क्षेत्र हैं, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सभी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के परिणाम स्वरूप नव सृजन हमें देखने को मिला। स्थापत्य की दृष्टि से महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर जो निर्माण कार्य किए गए वो स्तूप के नाम से लोकप्रिय हुए। इसी तरह जहाँ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी निवास करते थे वो स्थान विहार कहलाए। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल चैत्य के नाम से लोकप्रिय हुए। इस तरह से स्तूप, चैत्य और विहार स्थापत्य कला की दृष्टि से नए निर्माण थे, जिसके कारण आने वाले समय में स्थापत्य कला का विकास हमें देखने को मिला। इसी तरह मूर्ति कला की जो गांधार शैली है, मथुरा शैली है, इसमें महात्मा बुद्ध और बौद्धिस्तों की मूर्तियों का निर्माण हुआ और प्राचीन भारत में इस शैली के परिणाम स्वरूप अनेकों मूर्तियों का निर्माण हमें देखने को मिला है। इसी तरह हम देखें सांची, बरहुत, बोध गया, अमरावती में स्थान स्थान पर जो साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो स्तूपों के हो, स्तंभ के हो, चैत्य या बिहारों के हो, इन सभी के माध्यम से हमें उस समय के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसी तरह अजंता, एलोरा और बाघ की जो गुफाएं हैं, कार्ले और चैत्य की गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं हैं, इन बौद्ध गुफाओं से भी हमें समकालीन चित्रकला और स्थापत्य कला के माध्यम से उस समय के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। साहित्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो बौद्ध साहित्य की रचना, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से त्रिपिटकों का स्थान है, जिसे हम विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं, इनकी रचना भी बौद्ध धर्म के परिणाम स्वरूप हुई थी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, उपदेशों को संकलित किया गया था। पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में और अन्य भाषाओं में बौद्ध साहित्य की रचना हुई, जिसमें जातक कथाओं का, त्रिपिटकों का, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह हम देखें प्रशासन के क्षेत्र में, जैसे कि अशोक जैसे महान शासक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, कनिष्क जैसा शासक हुआ जिसके संरक्षण में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, तो इन शासकों ने जो लोक सेवा की भावना है वो बौद्ध धर्म से स्वीकार की। अशोक को महान शासक कहलाने के पीछे जो कारण हम देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है। इसी तरह भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार भारत ही नहीं अपितु विदेशों में, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया हो, श्रीलंका हो, जावा, सुमात्रा हो, नेपाल हो, इन सभी देशों में हमें भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव दिखाई देता है बौद्ध धर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देता है। इस तरह से बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट पहचान दिलाई। सभी क्षेत्रों में इसके माध्यम से कुछ न कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिला, परंतु आने वाले समय में बौद्ध धर्म में कुछ बुराइयां ऐसी आ गई, विचारधाराओं का अंतर आ गया उसके अनुयायियों में, जिसके कारण बौद्ध संप्रदाय का विभाजन देखा गया। इससे पूर्व हम चर्चा करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। महात्मा बुद्ध ने जब निर्वाण प्राप्त किया
483 ईसा पूर्व तब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने किया। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता करी महाकश्यप ने। इस प्रथम बौद्ध संगीति में ही सर्वप्रथम विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई। इसी तरह हम देखें तो 100 वर्ष पश्चात फिर से बौद्ध धर्म को संरक्षित करने और अनेक कारणों से इसके अनुयायियों ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया कालाशोक के समय, जो वैशाली में आयोजित हुई है। 383 ईसा पूर्व साबक मीर की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई, जिसमें पहली बार हमें बौद्ध संप्रदाय में विभाजन देखने को मिला और ये स्थविर और महासांगिक इन दो भागों में बंट गया। आने वाले समय में अशोक जैसा महान शासक हुआ जिसने फिर से बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित किया और इसने 251 ईसा पूर्व अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अपने गुरु मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में किया और इसमें तीसरे त्रिपिटक अभिधम पिटक की रचना की गई। चौथी और महत्वपूर्ण जो बौद्ध संगीति है जिसका आयोजन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के समय प्रथम शती ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्पष्टतः बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान इन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। हम चर्चा करेंगे हीनयान और महायान संप्रदायों के बारे में। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि विचारधाराओं के अंतर के कारण बौद्ध धर्म अनेक संप्रदायों में बंट गया, जिसका प्रारंभिक स्वरूप हम देखते हैं स्थविर और महासांगिक के रूप में, और आने वाले समय इनका विकसित रूप हम देखेंगे हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय के रूप में। एग्जाम में, कंपटीशन में इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो विचार दिए, जो शिक्षाएं दी, उनको जैसा का तैसा जिन लोगों ने स्वीकार किया, उन अनुयायियों को हीनयानी कहकर संबोधित किया गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को इन्होंने मूलतः स्वीकार किया। ये निम्न मार्गी या रूढ़िवादी कहलाए। इन्होंने महात्मा बुद्ध को, इनकी शिक्षाओं को जैसा का तैसा स्वीकार करके इसको व्यक्तिवादी धर्म माना। महात्मा बुद्ध को ये महापुरुष मानते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जबकि महायानी इनको महापुरुष नहीं मानते, देवता मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं। और यही कारण है कि इन विचारधाराओं के अंतर के कारण दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। जहाँ हीनयानियों का उद्देश्य है बुद्धत्व को प्राप्त न करके अरहत को प्राप्त करना, वही महायानियों का ये मानना है कि बुद्धत्व प्राप्त करके ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। आने वाले समय में हीनयानी और महायानी जिसको उत्कृष्ट मार्ग भी कहते हैं, ये बौद्ध धर्म के कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन में विश्वास करते हैं। ये दोनों संप्रदाय भी अनेक भागों में बट गया, जिसमें हम हीनयान को देखें तो ये वैवाशिक और स्वतांत्रिक में, और महायान संप्रदाय जिसमें हम विज्ञानवाद को और शून्यवाद को ले सकते हैं, इन भागों में विभक्त हो गया। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संप्रदाय की नींव रखी, आने वाले समय में राजाओं के संरक्षण के कारण इसे लोकप्रियता मिली। जन भाषा में विचारों का प्रचार प्रसार करने के कारण जन सामान्य में ये लोकप्रिय हुआ। भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। परंतु विचारधाराओं के अंतर के कारण बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान संप्रदायों में विभक्त हुआ, और आने वाले समय में इसी में वज्रयान और अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ। और इस तरह से हम देखते कि जिन बुराइयों के खिलाफ बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, स्थापित हुआ था, वो सारी बुराइयां इसमें प्रवेश कर गई। इन सबके बावजूद भी बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी अब तक विद्यमान है, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया हो, जावा सुमात्रा हो, सभी में ही अभी तक हमें दिखाई देता है।